मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। जब मैं छोटी थी तब से मेरा मामा बहुत मेरे करीब थे। वो मेरी अम्मी के बड़े भाई हैं। अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमेशा कहते थे कि लड़की हो तो घर का नाम रखो, बाहर ज़्यादा मत घूमो, फ़ोन पे बात मत करो, कॉलेज से सीधा घर आओ। अब्बू का बिज़नेस था इसलिए महीने में 20 दिन बाहर रहते थे। घर में सिर्फ मैं, अम्मी और कभी कभी मामा आते थे। बचपन में मामा मुझे स्कूल से लेने आते थे, मुझे कंधे पे बैठाकर घुमाते थे, आइसक्रीम खिलाते थे। मुझे लगता था मामा ही मेरा सबसे बड़ा दोस्त हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वही रिश्ता और गहरा होता गया। अब्बू की स्ट्रिक्टनेस की वजह से मैं अपनी सारी बातें मामा से ही शेयर करती थी। वो हमेशा सुनते थे, समझते थे। जब मैं कॉलेज ज्वाइन की तो ज़िंदगी थोड़ी बदल गई। कॉलेज में नए दोस्त बने, लेकिन अब्बू को पसंद नहीं था। उन्होंने मुझे फ़ोन भी लिमिटेड यूज़ करने को कहा था, लेकिन मैं अकेली महसूस करती थी। अब्बू बाहर, अम्मी अपने काम में बिज़ी। तब मामा अक्सर घर आने लगे। कहते थे, आयशा के अब्बू बाहर हैं तो मैं चेक करने आ जाता हूँ। एक दिन सर्दी की शाम थी। अम्मी थक गई थी क्योंकि काम वाली बाई नहीं आई थी। मामा ने कहा, मैं मदद कर देता हूँ। वो घर के काम में लग गए। उन्होंने अपनी शर्ट के बटन्स खोल दिए क्योंकि पसीना आ रहा था। मैं उन्हें चुपके से देख रही थी। उनका वो केयरिंग नेचर देखकर मेरा दिल कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। मैंने सोचा, ये क्या सोच रही हो आयशा? वो तुम्हारे मामा हैं। रात को जब अम्मी सो गई तो मामा और मैं टेरेस पे बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। मामा ने मुझे अपनी जैकेट ओढ़ा दी। हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। मैंने अपने कॉलेज की प्रॉब्लम्स बताई कि कैसे दोस्त मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने को कहते हैं। मामा ने कहा, बेटा, दुनिया बाहर बहुत खतरनाक है। ऑनलाइन सब कुछ सच नहीं होता। मुझे सब बताया करो। उनकी आवाज़ में इतना प्यार था कि मैं रो पड़ी। मामा ने मुझे गले लगाया और मेरा सर सहलाया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मामा, आप हैं तो सब ठीक लगता है, मैंने कहा। ऐसे ही दिन गुजारते गए। मामा हर हफ्ते आते, लेट नाइट तक बातें करते। कभी कभी हम दोनों हॉल में बैठकर मूवी देखते, कभी वो मुझे पढ़ाई समझाते। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे कुछ अलग महसूस होने लगा था। मैं खुद से लड़ती, आयशा, ये गलत है, वो तेरे मामा हैं, ये सिर्फ प्यार है फैमिली वाला। लेकिन जब वो मुझे देखते, स्माइल करते, तो मेरा चेहरा गर्म हो जाता। एक रात बहुत सर्दी थी, बिजली चली गई थी। अम्मी जल्दी सो गई। मामा मेरे कमरे में आए। हम कैंडल की रोशनी में बैठकर बातें कर रहे थे। मैं ठंड से कांप रही थी। मामा ने कहा, आ बेटा, मेरे पास आ जा। मैं उनके पास चली गई। उन्होंने मुझे अपनी गोद में सर रखने को कहा। मैंने उनकी गोद में सर रख दिया। उनकी उंगलियां मेरे बालों में फिर रही थीं। मेरा दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि लग रहा था वो सुन लेंगे। मामा, मुझे अजीब लग रहा है, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अजीब बेटा, मैं तो सिर्फ तेरा मामा हूँ जो तुझे प्यार करता है। लेकिन उस रात हम दोनों बहुत करीब थे। उनकी सांस मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। मैं कंफ्यूज थी, लेकिन बहुत सुकून महसूस हो रहा था। फिर कॉलेज में एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे एक डेटिंग ऐप के बारे में बताया। कहने लगी, आयशा, तू इतनी अकेली क्यों रहती हैं? ऑनलाइन बात कर, कोई समझने वाला मिल जाएगा। मैं इनोसेंट थी, क्यूरियस भी। घर की स्ट्रिक्टनेस की वजह से मैंने सोचा, एक बार ट्राई करती हूँ। एक अननोन लड़के से बात शुरू की। उसका नाम राहुल था। वो बहुत अच्छे से बात करता था, मेरी हर बात समझता था, मेरे फैमिली इश्यूज़, अब्बू की स्ट्रिक्टनेस। मैं उससे अपनी दिल की बातें शेयर करने लगी। रात को चादर ओढ़ कर मोबाइल पे चैट करती। दिल धड़कता था कि कोई देख ना ले, ये क्या कर रही हूँ मैं। लेकिन उसकी बातें इतनी अच्छी लगती थी। लेकिन असल में मैं मामा के और करीब होती जा रही थी। एक और सर्दी की रात, टेरेस पे हवा तेज़ चल रही थी। मामा ने मुझे अपने सीने से लगाया। आयशा, तू मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा है, उन्होंने कहा। आँखों से आंसू बहने लगे मेरे। मामा, अगर अब्बू को पता चल गया तो? घर की इज्जत। मैं डर रही थी। वो बोले, कोई नहीं जानेगा बेटा, ये हमारा अपना प्यार है। मुझे गिल्ट होता था, लेकिन अट्रैक्शन भी बढ़ रही थी। मैं सोचती, जवानी तो ऊंधी होती है ना, लेकिन ये गलत है। फिर भी सीक्रेट मीटिंग्स जारी रहे। कभी मैं उनके पास लेती, वो मेरे सर पे हाथ फेरते, हम घंटों बातें करते। कभी कभी क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती कि सिर्फ सांस और धड़कन सुनाई देती।
एक दिन मैंने ऑनलाइन राहुल से मिलने का प्लान बनाया। वो कहता रहा, मैं तुझे समझता हूँ आयशा, आ मिलते हैं। मैं एक्साइटेड और डर भी रही थी। उस रात मामा आए। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन उनका चेहरा सीरियस था। उन्होंने कहा, आयशा, मैं जानता हूँ तू ऑनलाइन किसी से बात कर रही है। मैं शॉक हो गई, कैसे पता? फिर ट्विस्ट आया। मामा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बेटा वो राहुल में ही था। मेरा दिमाग घूम गया, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मामा, आप? उन्होंने बताया कि जब उन्होंने देखा कि मैं अकेली महसूस कर रही हूँ, कॉलेज के दोस्त मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो उन्होंने फेक प्रोफाइल बनाया। वो जानते थे ऑनलाइन कितने खतरे हैं यंग लड़कियों के लिए, फेक लोग, बैड इंटेंशंस। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही बातें की, मेरा ट्रस्ट जीता, मुझे सही सलाह दी बिना मुझे पता चले। लेकिन जैसे जैसे बातें बढ़ीं, उनका अपना दिल भी मेरे करीब आने लगा। वो सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन प्यार हो गया। मैं रो पड़ी। मामा, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मैं तो आपको गलत समझ रही थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। बेटा, फैमिली का प्यार ही असली होता है। मैं तुझे कभी गलत हाथों में नहीं जाने देता। उस रात हम दोनों ने बहुत रोए बातें की। मैंने समझ लिया कि असली प्यार और ट्रस्ट फैमिली में ही होता है। ऑनलाइन दुनिया झूठी है। अब्बू स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो भी हमारी भलाई के लिए। मामा ने कहा, अब से सब कुछ ओपनली शेयर करेंगे। दोस्तों, उसके बाद मैंने ऑनलाइन सब बंद कर दिया, अपनी पढ़ाई पे फोकस किया। मामा से मेरा रिश्ता अब और गहरा और साफ हो गया था। हम अब भी बहुत करीब हैं, लेकिन फैमिली की हडों में। अब्बू जब आए तो मैंने उन्हें भी अपनी फीलिंग्स शेयर की थोड़ी सी। घर का माहौल और प्यारा हो गया। इस कहानी से सीख ये है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स और एल्डर्स से हर बात शेयर करनी चाहिए। ऑनलाइन डेंजर्स से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब कुछ सच नहीं होता। फैमिली का प्यार और ट्रस्ट सबसे बड़ा होता है। एजुकेशन और सही रास्ते का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ऐसी और इमोशनल और सीख देने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।